नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 2 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुसपैठ एक बार फिर से ठंड में शुरू किया। शुरू होते ही ठंड 120 आतंकियों को घुसपैठ कराने की तैयारी में। कुपवाड़ा बना ठिकाना। आतंकियों के खिलाफ सेना हाई अलर्ट पे, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सैनिकों ने की खतरनाक तैयारी। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, इलाके की घेराबंदी। इस बीच पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। तीसरी बड़ी अपडेट, सेना तैयार, सरकार के आदेश का इंतजार। पीओके को लेकर बोले चिनार कॉर्प्स के कमांडर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही, कहा हम पूरी तरीके से हैं तैयार, मिट्टी में मिलाने को हैं बेकरार। ये बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ, अब आप समझिए किस तरीके से सेना जो है पूरी तरीके से तैयार है पीओके पे चढ़ाई के, बस मोदी के एक का इंतजार। वहीं गुजरात हादसे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख। चीनी राष्ट्रपति ने भी भेजा मैसेज। अगली अपडेट निकल के आई, भारत के लिए क्यों बड़ी है टाटा एयरबेस C-29 प्रोजेक्ट, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच पीएम मोदी के दोस्त नेतन्याहू फिर बन सकते हैं पीएम। चुनावी सर्वे में भी नेतन्याहू को मामूली बढ़त मिल रही, वो हम आपको बताएंगे। कहीं मार न डाले पाकिस्तानी सेना, देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं पत्रकार, वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर जो बाइडेन ने खोया आपा। रूस से निपटने की कही बात, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ठंड शुरू होते ही पाकिस्तान का कश्मीर को दहलाने का प्लान। 120 आतंकी घुसपैठियों को तैयार, कुपवाड़ा बना है नया ठिकाना। ठंड शुरू होने के पहले पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की बौखलाहट में है। इसको लेकर उसने कुपवाड़ा रीजन से घुसपैठ को 120 आतंकी तैयार किए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास पाकिस्तान प्लान का काला चिट्ठा मौजूद है, जिनमें ये पता चला है कि कश्मीर में कुपवाड़ा को आतंकवादियों के घुसपैठ का नया ठिकाना बना डाला है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इसी सेक्टर में 12 से ज़्यादा लॉन्चिंग पैड आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। पिछले 10 दिनों में बड़े एनकाउंटर कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में हो चुके हैं, जिनमें एक आतंकी मारा गया है। इसके साथ ही 2 को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ठंड में बर्फबारी से पहले कुपवाड़ा इलाके में ही 120 आतंकवादियों के कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने का प्लान तैयार किया। भारत पाकिस्तान सीमा कुपवाड़ा रीजन में आतंकियों के इस लॉन्च पैड को पाकिस्तानी सेना के पूरी तरीके से प्लाटून सुरक्षा और अन्य संसाधन मुहैया करवा रही। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने भी इस पूरे मामले में अब एक्शन लेने की तैयारी और पूरी तरीके से आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। इसी कारण आपको बता दें, कोई बड़ा स्ट्राइक आप देखने को मिल सकता है, या फिर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल सकता है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर से 2 आतंकवादी ढेर। 24 घंटे में 4 आतंकियों को किया गया ढेर, एक पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार, इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तानी आतंकवादी निसार अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया। बताया कि सुरक्षा बल एक आतंकवादी है, उस्मान नामक एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ने के तलाशी अभियान हुई है। एक और अपडेट, सेना तैयार, सरकार के आदेश का इंतजार। पीओके को लेकर बोले चिनार कॉर्प्स के कमांडर। दरअसल हमारी यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 के शरणार्थियों को न्याय मिलेगा। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में ज़बरदस्त विकास हो रहा है, लेकिन जब से अपने बाकी बचे हिस्से गिलगित और बल्टिस्तान तक पहुँच जाएगा, तब हमारी लक्ष्य पूरा होगा। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बड़गाम में ये बयान दिया तो यो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कांप उठा था। उनके बयान के बाद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS औजला ने कहा है कि भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। पीओके में पाकिस्तान सेना खुलेआम मानवाधिकार का उल्लंघन करती है। यहाँ पर लोगों के विरोध को बंदूक की नोक पर शांत करा दिया जाता है। चिनार कॉर्प्स कमांडर ने कहा है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, सरकार से आदेश मिलते ही हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। श्रीनगर में शौर्य दिवस के मौके पर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी
अभी उत्तर की ओर चलना शुरू किया। हमारी यात्रा गिलगित बल्टिस्तान पहुंचकर ही खत्म होगी। रक्षा मंत्री के बयान और कश्मीर सीमा की वर्तमान स्थिति पे लेफ्टिनेंट जनरल DS औजला मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई। मोरबी हादसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आई प्रतिक्रिया, PM मोदी को भेजा मैसेज। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने से 135 लोगों की मौत पर शोक जताया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे शोक संदेश में कहा है कि यह समाचार सुनकर स्तब्ध हूँ। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संदेश में हादसे पर स्तब्धता जताई है। एजेंसी के मुताबिक चीन की सरकार और जनता की ओर से जिनपिंग ने लोगों पर गहरा शोक जताया है और उनके परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इसी दिन चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शोक संदेश भेजा। चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने भी अपने भारतीय समकक्ष S जयशंकर को मोरबी में हुए हादसे को लेकर शोक संदेश भेजा। वांग ने हादसे में हुई मौत को लेकर संवेदना व्यक्त की। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, PM मोदी के दोस्त नेतन्याहू फिर बन सकते हैं PM। चुनावी सर्वे भी नेतन्याहू को मामूली बढ़त मिल रही है। इजराइल में भी वोटिंग आपको बता दें दोस्तों, कल वोटिंग हुई है जहां PM मोदी के कट्टर दोस्त नेतन्याहू एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सर्वे में नेतन्याहू को बढ़त मिलती दिखाई दी है। आपको बता दें, कल इजराइल में वोटिंग हुआ है। वहां के लोग 3 साल में 5वीं बार सरकार चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेतन्याहू जो है वो अब प्रधानमंत्री की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से जीत होती दिखाई दे रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। कहीं मार न डाले पाकिस्तानी सेना, देश छोड़कर भाग रहे हैं विदेशों में पाकिस्तान के पत्रकार। केन्या में एक फेमस पाकिस्तानी पत्रकार की रहस्यमय मौत के बाद अब एक और पत्रकार ने देश छोड़ दिया। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोईद पीरजादा रविवार को देश छोड़ यूनाइटेड किंगडम यानी UK पहुंच गए हैं। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि अप्रैल के अंत में जब से शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने सेना से जुड़ी एजेंसियों द्वारा डराने और धमकाने की बात कही गई है। पेरिस स्थित एक मीडिया वॉचडॉग के अनुसार पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे घातक देशों में से एक बन चुका है। यानी पाकिस्तान पत्रकारों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जहां हर साल 3 से 4 पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं अक्सर भ्रष्टाचार या अवैध तस्करी से जुड़ी होती हैं। इनमें अपराधी की पूरी तरीके से दंडित नहीं किया जाता। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने मीडिया के उत्पीड़न के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के आला कमान को आगाह किया है। कोई भी पत्रकार जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन द्वारा निर्धारित लक्ष्मण रेखा को लांघता है वो सेना की निगरानी में आ जाता है। एक और अपडेट निकल के आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर जो बाइडेन ने खोया आपा। रूस से निपटने पर चल रही थी बात, तभी एक दूसरे भिड़ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जून के महीने में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान अपना आपा खो दिया। जब घटना हुई तब उन्होंने अतिरिक्त सैन्य सहयोग की मांग की थी। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया। NBC न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक अमेरिका की ओर से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सहायता करने के लिए ऐलान किया गया था। उसके बाद से दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच प्रतिदिन मौजूदा हालातों के लेकर बातचीत हुई। जून में फ़ोन पर बातचीत करते हुए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को बताना भी शुरू किया कि वे $1 बिलियन अमेरिकी की मदद कर रहे हैं। इतने में ज़ेलेंस्की ने उनको टोकते हुए ये बताना शुरू कर दिया कि यूक्रेन को और कितनी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है। इस दौरान बाइडेन ने अपना आपा खो दिया था और ऊंची आवाज़ में अपने यूक्रेनी समकक्ष से बातचीत की थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। ब्लू टिक के लिए ट्विटर यूजर्स को खर्च करने होंगे इतने रुपए, एलन मस्क ने खुद किया इशारा। ट्विटर खरीदने के बाद से ही अरबपति कारोबारी एलन मस्क उनसे कई बदलाव कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया मंच के मालिक के रूप में उन्हें अपने सप्ताह में कई बड़ी बाधाओं का सामना भी करना पड़ा रहा। कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक चर्चा तेज हो गई है। क्या ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कई यूजर्स को हर महीने चार्ज देना होगा? अब खुद एलन मस्क ने इस पर कमेंट किया है। उन्होंने इशारा किया है कि यूजर्स को कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल स्टीफन किंग नामक ऑथर ने ब्लू टिक को लेकर ट्वीट किया, जिस पर मस्क ने जवाब दिया। स्टीफन ने लिखा कि ब्लू टिक को बरकरार रखने के लिए हर महीने $20 देने होंगे और उन्हें यानी ट्विटर मुझे पैसे चाहिए। अगर ये होता तो एरनॉर की तरह मैं भी चला जाऊंगा।
अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, मोरबी ब्रिज हादसे के बाद एक्शन में यूपी सरकार। सीएम योगी ने सभी पुलों के निरीक्षण के दिया आदेश। गुजरात की मोरबी में पुल टूटने से मौतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्थित सभी पुलों का सुरक्षा के नजरिए से निरीक्षण कराने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंताओं के पुलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तत्काल भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के हवाले से इस आशय का पत्र प्रमुख अभियंता सेतु विंग ने सभी क्षेत्रों के अभियंता एवं सेतु निगम के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा है। सोमवार शाम 4 बजे इससे संबंधित रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें, रोने लगी महबूबा मुफ्ती। बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती जो है वो अब घर खाली कर रही हैं, बंगला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बंगला खाली कर रही महबूबा मुफ्ती का रोना आ रहा है। महबूबा ने मोदी सरकार और पीएम मोदी से पंगा लेकर अब उनको महंगा पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें, हालात ये हो चुकी है कि आज महबूबा को कोई रिश्तेदार तक भी अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। महबूबा का कहना है कि जिस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है, आज लोग कोई हमें अपने घरों में नहीं रखने देना चाहता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती का वो बड़बोलापन, जिसमें वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जहर घुलती रहती हैं, और उस वजह से उनके रिश्तेदार वो तो जेल जाएंगी, वो तो मुसीबत में फंसेंगे ही, दूसरा कोई भी मुसीबत में फंस सकता है। यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती को अपने पास लेने से हर कोई डर रहा है। फिलहाल अब आपको बता दें, महबूबा ने कहा है कि सरकार, सत्ता सब पावरफुल हैं, जो चाहे जिसे चाहे वो करना है वो कर लें, लेकिन हम जो है वो सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम कहीं हमें ज़रूर घर दिलाएं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सीएम योगी के अल्टीमेटम में एक्शन मोड में आए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद। मुख्यालय पे छापा, 2 इंजीनियर सस्पेंड, 6 को नोटिस। योगी आदित्यनाथ द्वारा 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद एक्शन मोड में आ गए हैं। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे करीब वो अचानक पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंच गए। इस दौरान एचओडी को छोड़ कई अधिकारी कर्मचारी गायब मिले। इस पर उनसे जवाब तलब किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लापरवाही के आरोप में बाराबंकी के 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। 6 इंजीनियरों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण की भी मांग की गई। आपको बता दें, जो है जिस तरीके से खबरें निकल के आई हैं, अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री स्वयं एक्शन मोड में है। एक और अपडेट, देवकी नंदन ठाकुर, देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो आएगी बड़ी विपत्ति। देवकी नंदन ठाकुर ने की बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो देश को किसी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। स्वरूप नगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यदि सदन में सही संख्या में धर्माचार्य होते तो लिव-इन रिलेशन जैसे कानून पास नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन मैं किसी एक दल का प्रचारक नहीं। हमारे सामने राहुल गांधी, केजरीवाल और मायावती सभी समान हैं। प्रत्येक दल को अपने को मजबूत रखने का अधिकार है, फिर जनता तय करेगी कि कौन मजबूत कौन नहीं। लेकिन देश को अगर स्वर्णिम युग में लाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो देश को पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। और जो भारत के एक तरीके से तमाम उन चीज़ों पे अतिक्रमण करके बैठे हैं ऐसे लोग, वो लोगों की जब कमी आएगी तभी जाकर देश हिंदू राष्ट्र और देश सोने की चिड़िया बन पाएगी, वरना जल्दी ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। गुजरात में आपको बता दें, पीएम मोदी के एक्शन के बाद अब तक 15 से ज़्यादा गिरफ्तारी। ताबड़तोड़ एक्शन, पीएम मोदी ने संभाला है मोर्चा। इस पूरे मामले में अब आ गया है जो बाइडन का बयान, पुतिन का बयान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। दोस्तों, मोरबी में जो हादसा हुआ, अब उस पूरे मामले में जो है वो लगातार एक के बाद एक कई जो है वो देश शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं में से जो बाइडन, शी जिनपिंग के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन भी शामिल हैं। एक और अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया में B-52 बॉम्बर तैनात करने जा रहा अमेरिका। ताइवान में चीन को भारी पड़ेगी कोई भी चालाकी। दोस्तों, अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक एयरबेस पे 6 परमाणु
सक्षम B-52 बॉम्बर भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी दस्तावेजों का हवाला देते हुए स्थानीय ब्रॉडकास्टर ABC ने बताया कि वाशिंगटन ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डॉबर्न शहर में लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में डिंटल एयरबेस पर विमान के लिए समर्पित सुविधाओं के निर्माण के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बर्स तैनात करना हमारे विरोधियों को एक मजबूत संदेश भेजता है। अमेरिका के इस कदम में चीन भड़क गया है। एक्सपर्ट ने बताया है कि ये कदम चाइना के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि ऐसा आशंका है कि चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है। यदि ऐसा होता है कि ताइवान में चाइना की कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इन बॉम्बर्स के जरिए अपना रिएक्शन देगा और पलक झपकते ही चाइना को तबाह करने की तैयारी रखेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी है।